खरीदती थी, आज जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 10,000 रुपए किलो लगाती है, उस डोडा चूरा को सरकार ये कहती है कि किसान नष्ट कर दे। क्यों नष्ट कर दे भाई? क्या नष्ट कर दे बताइए मुझे कोई। सरकार उपज करती है, उसको नष्ट कर सकती है क्या? तो फिर किसान क्यों नष्ट कर दे? किसान अपनी वाजिब मांगों के लिए आज धूप में जुमला के चौराहे पर खड़ा है। इसका मतलब यह है कि किसान का सर का जो पानी है नीचे तक टपक गया, इसलिए सरकार के खिलाफ खड़ा है। आइए मैं इसी आंदोलन के आवाज के साथ में निवेदन करना चाहूंगा प्रधान साहब गणपत सिंह जी से, कृपया करके बढ़ाए और मार्गदर्शन प्रदान कराए श्रीमान गणपत सिंह जी प्रधान साहब। आज जो ये ज्ञापन का जो कार्यक्रम रखा, इसके लिए आप सभी बधाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो अपने संघर्ष समिति जो कि अफीम किसान संघर्ष समिति जो संघर्ष कर रही है, इनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि 6-7 सालों से ये हर साल ये आए और अपने हर बार ये इस तरह की बात हो रही है, तो आप अपने इसको अस्थायी के लिए समाधान के लिए अपन को एक हर तहसील स्तर पर एक कमेटी गठित कर अपन को राज्य सरकार के पास जाना चाहिए और अपने यहाँ के सभी आदरणीय मंत्री महोदय अपने हैं, मंत्री महोदय को साथ लेकर के सांसद महोदय को और अपने 7-8 विधायक हैं जो मावली, वल्लभनगर, प्रतापगढ़ के जो भी अपने 7-8 विधायक अपने इस लोकसभा में लगते हैं, ये और बाहर भी जो झालावाड़ से इधर जो भी है, इन सबको करके और अपन को वहाँ संघर्ष करना है। और ये हमेशा की बीमारी निकालने के लिए तो अब पैसा तो कोई सरकार देनी नहीं है, मांग अपनी है, लेकिन ये अस्थायी के लिए कोई ऐसा प्रमाण पत्र अपने से ले ले, जैसे कोई एफिडेविट ले ले, ये अपन चाहते हैं कोई इस तरह का कोई करके सरकार कोई समस्या का, किसानों की समस्या का समाधान करे। और किसान बहुत इस कारण से बहुत आक्रोशित है और किसान अब नहीं रुकेगा, क्योंकि ये 7-8 साल का कोई डोडा चूरा किसानों के पास भैंस बांधने के लिए तो जगह नहीं है और उस डोडा चूरा को कहाँ रखेगा। तो ये मेरा आप सभी बधाई और इस कार्यक्रम को जो सफल बनाने के लिए आपने जो संघर्ष किया और सभी यहाँ बधाई और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधान साहब, वाकई किसानों की वाजिब मांगे है, लेकिन सरकार मुआवजा नहीं दे ऐसा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसान की जो मांग है वो वाजिब मांग है। और पिछले सालों का जो बकाया डोडा नारकोटिक्स के मार्केट आबकारी विभाग मांग रहा है, वो भी किसानों के साथ में खुल्ला अत्याचार है, खुल्ला अन्याय है। उस अन्याय के खिलाफ में आवाज उठना तय है और आवाज जो उठती है वो कहाँ से उठती है? डुमला से उठती है और डुमला से जो उठती है आवाज वो दिल्ली तक जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। आइए इसी के रूप में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्रीमान नारायण जी भाषा 2 मिनट के लिए बना रहे, 2 मिनट के लिए। हमारी जो मांगे हैं ये हम लेकर करेंगे, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमारी मेहनत का और हमारी माल का मुआवजा सरकार से हम मांग रहे हैं। इसलिए सरकार हमें मुआवजा देगी, अगर नहीं देगी तो सरकार ऐसा कुछ कानून बनाए जो उस डोडा चूरा का हम खाद बना करके हमारे खेत में डालेंगे, मगर हम ऐसे डोडा चूरा नष्ट नहीं करेंगे। कुछ भी कर ले, आबकारी विभाग सरकार कुछ भी कर ले, हमको यहाँ से धरा हम कलेक्ट्री चौराहे देंगे, जयपुर देंगे, दिल्ली देंगे, वित्त मंत्री तक हम जाएंगे सभी मिलकर के और हमारी मांगों को स्वीकार कराएंगे। और हमारी कमेटी इसमें काफी प्रयास कर रही है, हम उनके पीछे तैयार हैं और हम तैयार रहेंगे हमेशा के लिए। जय हिंद। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्रीमान भगवतीलाल जी व्यास साहब से, कृपया करके मार्गदर्शन प्रदान कराएं। भारत माता की जय जवान, जय जवान। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। आदरणीय सभी किसान भाइयों, आज की जो आपने विशाल काम आपने उठाया, ये उठाते उठाते 6 साल हो गए। 6 साल में अपनी बात कोई सुनने वाला नहीं मिला, सरकार चेंज हो गई, डोडे चूरे सब नष्ट हो गए, तब तक अपनी कोई बात सुनने वाला आदमी नहीं है। और अपन
अपन जो ये कदम उठा रहे हैं, 1 महीने यहाँ से कोई नहीं सुनेगा अपनी, तो 1 महीने में अधिवेशन अपने यहाँ रखेंगे, जिसमें सभी सांसद विधायक सबकी मीटिंग करके अगर यहाँ से अपना फैसला नहीं हुआ तो अपन जयपुर चलना पड़ेगा। राज्य सरकार का मामला है, अगर अपन एकजुट होकर काम करेंगे तो निश्चित अपना सफल होगा। एकजुट होकर अपन काम करेंगे तो अपन का निश्चित सफल होगा। इसी आशा के साथ हम सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि आज जो बकाया रह गए भाई साहब, उनको अगली मीटिंग में जरूर लावे। ये अपने हक की लड़ाई है, किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जय जवान, भारत माता की। मैं निवेदन करना चाहूंगा संबोधन की इसी कड़ी में मनोज जी कृपया करके पूर्व पंचायत समिति सदस्य। सभी पूर्वक्ता बोल गए, मैं और क्या बताऊं आपको। अपना तो वही है भाई, आपको सब मिलजुल कर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। जो खासकर नहीं पहुंचे अभी इस मीटिंग में, उनको भी सूचना करके अगली मीटिंग में बुलाना है। और कहीं किसी खासकर हो डरने की जरूरत नहीं है। आपका जो वाला हो, पुलिस वाला हो, ये धमकी बुरा ये अखबार में देने वाला हो कि ये लोटा चोरा अगर नष्ट नहीं कराया तो आपका अपील कट जाएंगे। किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि अपील ऐसे नहीं कटेगा। और एकजुट रहेंगे तो कोई किसी को माल भागा नहीं कर सकता। और अगर अपन पीछे हट गए इस लड़ाई में तो आपको सबको जलाना ही पड़ेगा और आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। कोई सरकार आपको मुआवजा देने वाली नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई संबोधन करना चाहेंगे? आइए, संबोधन की इन कड़ी के साथ में हम सभी माननीय उपखंड अधिकारी महोदय के मार्फत श्रीमान राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र, श्रीमान मुख्यमंत्री साहब फजल अली शर्मा साहब, सांसद साहब और गौतम जी दत्त साहब तथा आबकारी विभाग, नारकोटिक्स विभाग को ज्ञापन देने के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये लड़ाई का अंतिम पड़ाव नहीं है। ये कौन सा पड़ाव है? आज लड़ाई का प्रथम पड़ाव है इस साल का। इस लड़ाई को हमें आगे लड़ना होगा। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें तन से समर्पण करना होगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र में लोगों के सर गिरे जाते हैं। हमारे पीछे जब कंधे खड़े होते हैं, जब सर नजर आते हैं, तब उसका लगता है कि वाकई लड़ने के लिए हम सक्षम हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बार हाथ उठा करके समर्थन करिए कि ये लड़ाई अगर हमें दिल्ली तक लड़नी पड़ी तो हम आप सब एक साथ रहेंगे। भारत माता की जय जवान, जय जवान। हमारी लड़ाई में न हमारी लड़ाई राजपथ में किसी पार्टी के खिलाफ में है, न कांग्रेस के खिलाफ में, न सपा के खिलाफ में, न भाजपा के खिलाफ में, न बसपा के खिलाफ में। हमारी लड़ाई है तो सिर्फ हमारे अधिकारों के लिए है और हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे। जय जवान, जय जवान। किसान एकता, किसान एकता। हमारी राजीव मांगे, हमारी राजीव मांगे, हमारी राजीव मांगे। सांसद साहब मांगे पूरी करो, सांसद साहब मांगे पूरी करो, विधायक साहब मांगे पूरी करो, राज्यपाल मांगे पूरी करो, सांसद साहब मांगे पूरी करो, मुख्यमंत्री मांगे पूरी करो, दिल्ली मांगे पूरी करो, दिल्ली मांगे पूरी करो, जयपुर मांगे पूरी करो। भारत माता की जय जवान, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। आइए, आप सब गाड़ी ले लीजिए और शालीनता के साथ में हम आगे प्रस्थान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।